शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका जहांगीर से संबंधित है। लगातार हम मुगल वंश से वीडियो देते आ रहे हैं। आज जहांगीर को समाप्त करेंगे, तो ध्यान देंगे। जहांगीर जहांगीर जो है इसका शासनकाल जो है आपका 1605 या 6 कह सकते हैं। ठीक है, 1605 ही रखिए, ज्यादा बेहतर है। 1605 से जो है 1627 तक इनका शासनकाल रहता है। 1605 से 1627 तक किनका? जहांगीर का, है ना। अब देखिएगा, इनके बारे में जो भी प्रश्न है हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। लगभग क्वेश्चन जो है हम रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1605 में हुआ था। कब हुआ था? 1605 में। कब हुआ था? तो 1605 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1605। इसी समय जो है इनका राज्याभिषेक हुआ। अब देखिए, अगला ऑप्शन है कि 1609। तो 1609 में क्या हुआ था? ध्यान दीजिएगा, 1609 में जो है हॉकिंस आया था। भारत जो है हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में 1609 में। फिर जो है टॉमस रो आया, सॉरी, ये यानी कि 1611 में जो है ये शादी किए थे किससे? तो नूरजहां से। जहांगीर जो है नूरजहां जो विधवा थी, जिससे जो है विवाह किया था 1611 में। और 1615 में जो है टॉमस रो आया था। टॉमस रो 1615 में कौन आया था? टॉमस रो। और 1627 में जहांगीर का मृत्यु हो जाता है। और इनका मकबरा जो है कहाँ? लाहौर के पास शहादरा में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मूल नाम क्या है? शेखो बाबा, या सलीम, या अब्दुल रहीम खाने खाना, या मानबाई, या अनारकली। ठीक है, तो यहां जो है इसका आंसर जो है आप सभी को पता भी होगा कि सलीम इनका मूल नाम था। अकबर जो है इसको शेखो बाबा कह करके पुकारता था। अकबर अकबर जो है जहांगीर को शेखो बाबा कह करके पुकारता था। अब देखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना, तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो था वो सलीम का गुरु था। कौन था? सलीम के गुरु था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब देखिए, मानबाई कौन थी? तो मानबाई भी जो है सलीम की पत्नी थी। तो ये जो है पहले मानबाई से ही विवाह किया था। अकबर के नवरत्न में शामिल था भगवान दास, है ना। भगवान दास, और भगवान दास के ही पुत्री मानबाई से विवाह किया था सलीम यानी जहांगीर। ठीक है, अब देखिए, ये तो इससे शादी हुआ। फिर बाद में जो है 1611 में जो है आपका नूरजहां से भी शादी किया, और एक अलगे से प्रेमिका भी रख लेता। ये कौन थी? प्रेमिका। प्रेमिका थी किसका? तो जहांगीर का। नाम क्या था? अनारकली। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि अनारकली जो है किसकी प्रेमिका थी? तो जहांगीर की। एक क्वेश्चन और देता है, आम्रपाली किसकी प्रेमिका थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के आत्मकथा तुझ की ए जहांगीरी को किसने पूरा किया था? देखिए, क्वेश्चन है क्या, जहांगीर जो है अपना आत्मकथा खुद लिख रहा था लेकिन वो पूरा नहीं कर सका इस आत्मकथा को। तो वह कौन शख्स था जो इसकी आत्मकथा को पूरा किया? देखिए, शहरयार ये पुत्र था इनका, जहांदार शाह ये भी पुत्र था जहांगीर का, खुर्रम ये भी पुत्र था इनका। तो 3 पुत्र यहाँ दिया हुआ है, 5 इनका पुत्र था। एक परवेज था, और एक खुसरो था, शहरयार था, जहांदार शाह था, और खुर्रम था। ये 5 पुत्र था किनका? तो सलीम का, जहांगीर का, है ना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, मतलब कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका जो आत्मकथा था तुझ की जहांगीरी, उसको मोतमीद खां ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? तो मोतमीद खां। क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा कैसे दे देता है, मुगल वंश में निम्न में से कौन शासक जो है अपना आत्मकथा लिखा था? तो वहां पे अगर ऑप्शन में आपको बाबर, अकबर, हुमायूं, फिर जहांगीर ऐसे ऑप्शन रहे, और यहाँ पे आपको पता है कि बाबर भी खुद लिखा था, ठीक है, और यहाँ जहांगीर भी लिखा था। तो यहाँ पे अगर दोनों का ऑप्शन रहे कि बाबर और जहांगीर दोनों मिक्स का, तब मिक्स वाला मारिएगा। अगर सिंगल सिंगल रहेगा तो फिर आपको बाबर मारना है। क्यों? क्योंकि बाबर जो है खुद पूरा के पूरा खुद लिखा था, लेकिन यहाँ जो है ये पूरा का पूरा नहीं लिखा था। इसको पूरा किया था कौन? मोतमीद खां। अब देखिए, ये शहरयार है, इसको सुंदर मूर्ख कहते हैं।
क्या कहते हैं? सुंदर मूर्ख। इधर लिखते हैं सुंदर मूर्ख कहते हैं, सुंदर मूर्ख। अब देखिए जहांदार शाह है, इनको लंपट मूर्ख कहते हैं, लंपट, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों में पूछता है। तो सुंदर मूर्ख किसको कहते हैं? शहरयार को। लंपट मूर्ख किसको कहते हैं? जहांदार शाह को। खुर्रम किनका मूल नाम था? तो ये शाहजहां का मूल नाम था, शाहजहां, शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। अब देखिए अर्जुन देव ये पांचवें गुरु थे, और ये जो है खुसरो, खुसरो जो इनका जहांगीर का पुत्र था, उसको जो है उनके यानी जहांगीर के प्रति भड़का दिया था, इसीलिए जो है अर्जुन देव को जो है जहांगीर जो है फांसी दिवा देता है। क्वेश्चन जो है पूछता है कि किस सिख गुरु का हत्या जो है जहांगीर करवाया था? तो अर्जुन देव के। कैवे गुरु थे? पांचवें गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब देखिए अगला क्या होता है? दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन लिखा हुआ है मिर्जा गयास बेग, असमत बेगम, जहांगीर, या अली कुली बेग, या लाडली बेगम। अब देखिए यहाँ जो है दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रारंभ जो किया था वो जहांगीर किया था। कौन किया था? जहांगीर किया था। अब देखिए जहांगीर जब किया था दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रारंभ, तो बाकी सब ऑप्शन भी देख लेना है। मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग जो थी जो था ये नूरजहां के पिता थे, ये नूरजहां के पिता थे। इनको जो है जहांगीर जो है नूरजहां के पिता हुए तो ससुर लगे, तो जहांगीर जो है मिर्जा गयास बेग को एतमादुद्दौला का उपाधि दिया था। ठीक है, और कभी कभी पूछता है एतमादुद्दौला का मूल नाम क्या है? तो मिर्जा गयास बेग। ठीक है, अब देखिए असमत बेगम ये जो थी नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की माँ कौन थी? असमत बेगम। और ये जो है गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो असमत बेगम ने। क्या चीज से? गुलाब से। कौन? तो असमत बेगम। असमत बेगम कौन थी? तो नूरजहां की माँ थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन जो है ऐसे देखिए नूरजहां जो था, नूरजहां जो थी वो उनका पहले जो विवाह हुआ था अली कुली बेग से हुआ था। अली कुली बेग से विवाह होता है किनका? नूरजहां का। जब अली कुली बेग और नूरजहां का विवाह होता है तो उन दोनों से लाडली बेगम नामक पुत्री का जन्म होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये अली कुली बेग का मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु जब हो जाता है तब जो है वह जहांगीर जो है नवरोज त्योहार पर वो सज करके निकलती है सफेद साड़ी में। कौन? नूरजहां। तब जो है वो नूरजहां को देख करके वो जो है मुग्ध हो जाता है, कहने का मतलब दीवाना हो जाता है, और वो कहता है क्या कि मुझे एक कप शराब और शबाब चाहिए, है ना। इस तरह से बोलता है किसको? नूरजहां को देख करके। अब देखिए नूरजहां से जो है ये विवाह करने का प्रस्ताव रखता है, तो ये बोलता है कि हम अपनी माँ से पूछ करके आएंगे तो बताएंगे, है ना। तो होता क्या है कि वो जो है उनकी माँ जो है कहती है, पूछने आती है अपनी माँ से कि वो जो है हमसे शादी करना चाहते हैं। तो वो बोलती है क्या कि हाँ, कुछ शर्त जो है रहता है नूरजहां का कि हम जो है सारा राजपाट मेरे नाम अगर आप कर देते हैं तब हम आपसे विवाह करेंगे। तो वो जहांगीर बोलता है कि जान जब हाजिर है तो ये धन दौलत क्या चीज है ना। तो कहने का मतलब क्वेश्चन देता है कि कौन ऐसा मुगल शासक था जो अपने बीवी के चलते मतलब पूरा धन संपत्ति जो है बीवी के मतलब लिख दिया था या कर दिया था, बीवी के नाम कर दिया था। तो वो जो है जहांगीर था। ठीक है, अब देखिएगा नूरजहां, नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिशा। उनकी ही पिताजी थे मिर्जा गयास बेग, माँ थी असमत बेगम, भाई था आसफ खां, और उनके पति थे अली कुली बेग, और उनकी पुत्री थी लाडली बेगम। जब इनका विवाह जो है, इनका मृत्यु हो जाता है अली कुली बेग का, तब जो है विवाह कर लेता है 1611 में। कौन? तो जहांगीर। अब देखिए क्या होता है कि जहांगीर का एक पुत्र था शहरयार। जहांगीर का एक पुत्र था कौन? शहरयार, शहरयार पुत्र था, और इनका विवाह हो जाता है लाडली बेगम से। आप ध्यान दे सकते हैं कि सौतेली बहन लगी, है ना, और उनसे विवाह किया था शहरयार, क्योंकि सुंदर मूर्ख था, है ना। तो ध्यान दीजिए लाडली बेगम का फिर जो है विवाह हो जाता है किनसे? तो शहरयार से। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है?
देखिए रक्षाबंधन मनाया तो सही बात है। देखिए जो दीन इलाही जो धर्म चलाए थे अकबर, उसको ये बंद करके और ये जो है रक्षाबंधन मनाया था, रक्षाबंधन में भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन वैसा मुगल बादशाह था जो रक्षाबंधन में भाग लिया था? तो जहांगीर। अगला क्वेश्चन है चित्रकला का स्वर्ण काल। सही बात है, जहांगीर जो है ये चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को, जहांगीर जो था चित्रकला का प्रेमी था। ये जो है जो अगर कोई चित्र बना देता था तो उसको देख करके पहचान जाता था कि ये जो है कौन चित्र बनाया है। उतना ही नहीं, ये जो है अगर आंख कोई बनाया है और उसका भौंक कोई और बनाया है तो ये भी चीज पहचान जाता था कि ये आंख कौन बनाया है और भौंक कौन बनाया है। यानी कि कह सकते हैं कि ये चित्रकला का जो है एकदम प्रेमी था। और ये एक कथन भी कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। ये कौन कहा था? तो जहांगीर कहा था। ठीक है, तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां के काल को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तंबाकू खेती का प्रारंभ जो है करवाया था इसने। तो सही बात है, तंबाकू खेती का भी प्रारंभ करवाया था कौन? जहांगीर। आगे देखिए न्याय के जंजीर के नाम से जानते हैं। सही बात है, इन्होंने न्याय का जंजीर बनवाया था। और न्याय की जंजीर मतलब न्याय देने के लिए, है ना? तो ये सही है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है दरबारी कवि जो है मंसूर था। ये सही बात नहीं है। दरबारी जो है चित्रकार कवि नहीं कह सकते हैं। इनके दरबार में ये कोची थे? तो चित्रकार थे। चित्रकार, चित्रकार थे कौन? तो मंसूर। मंसूर चित्रकार थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दरबारी कवि ये नहीं थे। यानी कि जहांगीर के काल में, जहांगीर के दरबार में ये चित्रकार थे। दरबारी कवि नहीं थे, चित्रकार थे। ठीक है, देखिए हमारा प्रयास रहता है हम अपने से ऑप्शन बनाते हैं। तो हो सकता है कोई प्रश्न में थोड़ा सा सटीक ऑप्शन नहीं लगता हो, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सटीक ऑप्शन दें, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन इस तरह का सेट करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो सके। हमारा यही प्रयास रहता है। और ये देख रहे होंगे कि किस तरह से हम ऑप्शन सेट करते हैं। जहां लिख देते हैं मूल नाम, वहां जो है और कुछ कुछ सब लिख देते हैं। उसका प्रेमिका ईश्वर साहब के नाम लिख दिए, पत्नी के नाम लिख दिए, गुरु के नाम लिख दिए, इसलिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। समझे? इसलिए। और ये सब पढ़ने में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा टाइम लगता है। हम आपको 10 से 12 से 15 मिनट तक में हम कवर कर देते हैं और आपको रिवीजन करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से, तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। इस समय राज्याभिषेक हुआ, इस समय मृत्यु हुआ, है ना? इनका मकबरा जो है लाहौर के पास शहादरा में है। 1609 में जो है हॉकिंस आया था। 1611 में नूरजहां से विवाह किया था। 1615 में जो है टॉमस लो आया था। जहांगीर का मूल नाम जो है सलीम था। अकबर शेखो बाबा कहता था। इनका गुरु जो अब्दुल रहीम खान कहना था। इनकी पत्नी मानबाई थी। इनका प्रेमिका अनारकली थी। आगे देखिए जहांगीर की आत्मकथा जो है तुझके जहांगीरी को किसने पूरा किया था? मोहम्मद खान ने। शहरयार को कहते हैं सुंदर मूर्ख, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। खुर्रम जो है शाहजहां का मूल नाम था। अर्जुन देव को हत्या करवाया था, जो कि 5वें गुरु थे सिख के। कौन? तो जहांगीर। आगे देखिए अगला है दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रारंभ किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। कौन किया था? जहांगीर। ये मिर्जा गयास बेग कौन थे? इनको उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा। तो इत्मीनुद्दौला का ये कौन थे? तो नूरजहां के पिता थे। ये कौन थी? नूरजहां की माँ थी। ये जो है इत्र का आविष्कार की थी। अली कुली बेग कौन था? तो नूरजहां का पहला पति था। ये लाडली बेगम कौन थी? तो ये नूरजहां की पुत्री थी, जो कि अली कुली बेग से। और इनका नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खान। ठीक है, ये सभी मिला करके नूरजहां गुट भी बनाए थे वो, है ना? तो जहांगीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये रक्षाबंधन मनाया था, सही बात है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहती है। तंबाकू खेती प्रारंभ किया था, न्याय की जंजीर से जानते हैं। इनके दरबार के कवि मंसूर नहीं थे, ये चित्रकार थे। इनके दरबार में ये क्या थे? चित्रकार थे, चित्रकार। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको रिवीजन करा सकें। बहुत सारा मेहनत लगता है, ये ऑप्शन बनाने में बहुत देरी लगता है, ऑप्शन सेट करने में। क्या ऑप्शन सेट करें कि ये पूरा से पूरा रिवीजन हो सके, और आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। हम देखते हैं काफी कम जो है लोग वीडियो को देखते हैं, और इतना जो है ना बढ़िया से रिवीजन नहीं होगा आपको। अब देखिएगा और भी यूट्यूब पे जो है मिलेगा टॉपिक वाइज, इस तरह से जो है ना पूरा निचोड़ नहीं मिलेगा इतना कम समय में।
समझे? तो आप बात समझिए और रिवीजन कीजिए। ये नहीं सोचिए कि खाली एसएससी जीडीए में आवेगा, नहीं, सभी एग्जाम में जिसमें हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं ना, सब में पूछता है, सब में आएगा आपको। इसलिए कि इसमें ऐसा नहीं देखते होंगे कि मेरा लेवल जो है लो लेवल नहीं रहता, लो से लेकर के मीडियम से लेकर के हाई लेवल तक का क्वेश्चन हम इसमें सेट करते हैं, समझे? तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।